नमस्ते दोस्तों। अगर इजरान ईरान का वॉर ऐसे चलते रहा तो क्या उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा? सही जवाब है हाँ, पड़ेगा। सिर्फ न्यूज तक ही नहीं, महंगाई, स्टॉक मार्केट, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम सब चीजें बहुत महंगी हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ पर बहुत पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, वॉर तो वेस्ट एशिया में हो रहा है, तो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्यों है? जवाब सिंपल है बॉस। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है और की सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाइक कर जाते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से मार्च के सेकेंड वीक में ब्रेंट क्रूड $100 पर बैरल के ऊपर तक जंप कर गया है और मार्केट को सबसे बड़ा डर होता है सप्लाई डिस्ट्रप्शन का। अब यहाँ से इंडिया की स्टोरी शुरुआत होती है। इंडिया अपनी ऑयल नीड्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और जब क्रूड ऑयल महंगे होते हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपये पर प्रेशर आ सकता है और इन्फ्लेशन का रिस्क भी बढ़ने लगता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, लॉजिस्टिक्स महंगा होगा और इसका इनडायरेक्टली काफी बड़ा इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ पर आ सकता है। यानी वॉर तो वहां हो रहा है पर इसका इम्पैक्ट हम और आप जैसे कॉमन लोगों पे आ जाता है। अब दूसरा इम्पैक्ट पेट्रोल और डीजल की वजह से होता है। हर बार ग्लोबल क्रूड का इफेक्ट हम नॉर्मल कंज्यूमर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम जाता है या ये जरूरी नहीं है, पर प्रोलॉन्ग क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फील होने लगता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहा तो ऑयल कंपनीज, गवर्नमेंट, मार्केट इन तीनों पर प्रेशर बना रहता है और एक साइड पे प्राइस कंट्रोल करने का चैलेंज होता है और दूसरे साइड पे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती रहती है। तीसरा बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे स्टॉक मार्केट पर। रिसेंट मार्केट में क्रूड स्पाइक, एफआईएस सेलिंग और इंडियन विक्स को वॉलेटिलिटी के की रीजन के इम्पैक्ट को हाईलाइट किया गया था और जब ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिक्स दोनों ऊपर जाते हैं तो इन्वेस्टर इस सिचुएशन में बहुत डर जाते हैं। इसलिए ऐसे टाइम पर एविएशन, लॉजिस्टिक्स, पेंट और ऑयल कंज्यूमिंग सेक्टर पर प्रेशर आ सकता है, जबकि कुछ एनर्जी लिंक नेम या डिफेंस रिलेटेड सेंटीमेंट्स रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। अब एक और चीज, इंडिया सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो बाकी कंट्रीज जैसे रशिया, यूएसए, इराक, यूएई जैसे अदर कंट्रीज से भी क्रूड ऑयल लेता है। ये डाइवर्सिफिकेशन इंडिया को एक मेजर शॉक से बचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। पर क्या हो अगर मिडल ईस्ट की टेंशन लंबी हो, इसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े जाते हैं। मतलब इंडिया स्मार्टली मैनेज तो कर सकता है बट इंडिया इतना इम्यून नहीं है। तो फाइनल समझ ली बात तो यही है कि अगर वॉर होगा तो इंडिया पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे यहाँ 4 जगह इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और इसी के साथ सेक्टर वाइज बिजनेसेस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए स्मार्ट लोग वॉर्स की हेडलाइन नहीं देखते, वो देखते हैं वॉर की वजह से पैसा कहाँ मूव कर रहा है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये हमारा पहला वीडियो है और इससे सपोर्ट मिलने के बाद हम और वीडियोस फ्यूचर्स में लाएंगे। धन्यवाद।